मैं मनीष सर आपको फिजिक्स विद मनीष सर चैनल में स्वागत करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो विद्युत विभव विभवांतर और उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखा था। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक के नाम क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव कितना होता है, इसको बहुत बारीकी समझना है। इस वाले पॉइंट को समझ लेंगे तो पूरा विद्युत विभव इस पे निर्भर है, इसलिए इस पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये आपको सिद्ध करने के लिए बिहार बोर्ड में 5 नंबर को पूछता भी है। ठीक है, तो चलते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसके आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी लेते हैं जहां पर हमको विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा, एक हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मानते हैं और यही चार्ज को इस वाले पॉइंट पर लाकर हमको मान ज्ञात करना है कि इस आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, x। यहां से इसकी टोटल दूरी कितनी है, x। अब ध्यान दीजिए, अब इस वाले क्यू नॉट आवेश को हम इधर शिफ्ट करते हैं, विस्थापित करते हैं बल लगाकर। तो डॉट डॉट से बना लेते हैं। हम इस आवेश को उठाकर एक बार में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम इसको उठाकर लाएंगे, धीरे धीरे विस्थापित करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस क्यू नॉट आवेश को उठाकर पहले लाएं तो ये ए पॉइंट पर ला दिए। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पर ला दिए। तो हम देखिए विस्थापित इधर कर रहे हैं, जब टोटल दूरी x है तो इधर ला रहे हैं, तो थोड़ा सा विस्थापित किए तो हम क्या कर देते हैं, dx कर देते हैं। थोड़ा सा विस्थापित करिए तो dx। अब ध्यान दीजिए, विस्थापन हो रहा है इधर, लेकिन ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। तो दोनों प्लस चार्ज के कारण विस्थापन इधर हो रहा है, लेकिन बल किधर लगेगा, इधर की ओर, क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा, तो F इधर लगेगा। ठीक है, अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य कितना हो जाएगा, S, F इंटू S। ठीक है, अब देखिए बल जो है, बल इधर की ओर है और विस्थापन इसका किधर है, इधर की ओर है। तो अपोजिट साइड है, ध्यान समझिएगा। ये A पॉइंट है, विस्थापन इधर और बल इधर। तो ये A पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, टोटल 100 कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो W बराबर लिखेंगे F इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर हम पुट कर देंगे 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है, और कॉस 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, माइनस से गुणा करेंगे तो F इंटू एस हो जाएगा W बराबर। ठीक है, अब देखिए हम x के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए तो हम निकालते हैं। अब F बराबर फॉर्मूला होता है कूलाम के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच ये Q और ये Q, इसको Q1 कह देते हैं, इसको Q2। तो W बराबर हम लिखना चाहें बल कितना लग रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला K Q1 Q2 कूलाम के नियम अनुसार। तो K Q1 कितना है, Q1 है Q माइनस, और Q2 कितना है Q0, और बट्टा कितना होता है, बट्टा R स्क्वायर। R कितना है, R स्क्वायर। ठीक है, और S विस्थापन कितना हो रहा है, तो dx। S विस्थापन कितना हो रहा है, dx। और ये भी चार्ज हम जब विद्युत विभव पढ़ा रहे थे तो आपको कितना दूर पर मानना है, लगभग इन्फिनिटी पर मानना है। लगभग कितना मानना है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए इन्फिनिटी से हमको P पॉइंट तक, इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में हमको P पॉइंट तक लाएंगे। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, P पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक, तो जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर हम लाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, जिसको इंग्लिश में हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, इसको करेंगे तो dw, और ये कहाँ से, 0 से कार्य हो रहा है, ठीक है, W तक। और इसका समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव से टोटल R दूरी तक। तो इन्फिनिटिव टू R डिस्टेंस और माइनस K Q0 बट्टा R स्क्वायर dx, इतना होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये dw का इंटीग्रेशन होगा तो एक रहा था, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वैसे ही dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ w, और w और इसका ये हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले, 0 से w तक इक्वल टू, ये देखिए
के और क्यू, क्यू नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो ये कहाँ आ जाएंगे बाहर। तो जब ये बाहर हो जाएंगे तो माइनस के क्यू और क्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा बटा आर स्क्वायर, बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम देखिए यहीं पे समझ लीजिए, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर ये टोटल दूरी x थी, सॉरी टोटल दूरी x थी, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी टोटल दूरी x थी तो यहाँ पर लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के टर्म में हमको करना पड़ेगा। तो बटा तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, ये देखिए ये कॉमन ले लिए तो ये बाहर आ गया, ठीक है। तो बचेगा क्या 1/x, 1/x को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर -2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और लिमिट है इन्फिनिटी से कहाँ तक r तक। अब आप लोग भली बात ही जानते हैं, इसका हम करेंगे एक बार लिमिट पुट करते हैं तो w एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा w और -0, ठीक, और माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि एक बार इसका क्या होता है प्लस एक, मतलब एक इसमें जुड़ जाता है और जुड़ा हुआ चीज कहाँ जाता है नीचे, तो हम इसको एक बार में ही लिख देते हैं ऐसे करके। तो x के पावर -2 और +1, -2 और +1, और लिमिट है इन्फिनिटी से r तक, ठीक। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा w बराबर माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा दो में से, तो x के पावर -1 ये माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, अरे घटेगा तो माइनस, ये देखिए x के पावर -1, x के पावर -1 को 1 बटा कितना लिख सकते हैं x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक इन्फिनिटी से r तक। तो एक बार हम क्या करेंगे के क्यू इंटू क्यू नॉट, और एक हम जानते हैं कि एक बार अपर लिमिट और माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1/x के जगह पर कितना रखेंगे r माइनस 1/इन्फिनिटी की जगह पर कितना रखेंगे x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, सॉरी इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब कितना हो जाएगा खत्म। अब कितना बचेगा तो w = के क्यू इंटू क्यू नॉट, और बटा में कितना हो जाएगा r। ये हमको w का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू है w का वैल्यू है, लेकिन हमको किसका चाहिए विभव का। तो विभव का वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है, तो विभव का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v बराबर फॉर्मूला होता है w बटा क्यू नॉट, v बराबर w बटा क्यू नॉट। तो v = w का वैल्यू कितना आया के क्यू इंटू क्यू नॉट, और बटा में कितना है r, बटा में r, और पहले से ही वैल्यू कितना है क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा के क्यू और बटा में r। ये होता है एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान। आप लिखना चाहें इसको और, तो k का वैल्यू कितना होता है 1/4/ε0 और q बटा में r। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, ठीक है ना, कि विद्युत विभव एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव से r दूरी पर होता है, तो विद्युत विभव की क्या होता है उसकी दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेसिस न्यूमेरिकल जितना पूछा जाता है बिहार बोर्ड में या कोई भी अदर एग्जाम में, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद जय भारत।